जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखें, महसूस करें, अनुभव करें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव। प्राणाकर्षण क्रिया। शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है। बदलती हुई स्थिति का अनुभव। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार, पूरक। 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 ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय
नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस यानी पूर्ण सजागता, और तीसरी बात टोटल इन्वॉल्वमेंट यानी सिर्फ योगा और योगा, कोई विचार नहीं। आगे बढ़ते हैं, पैर को फैला देंगे, बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अवेयरनेस की तो आधे प्रयत्न में डबल फायदा होगा। पंजे को गोलाकार घुमाइए अवेयरनेस के साथ, मध्यम गति से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैर के बीच में अंतर, पंजे को हिलाइए, आंखें बंद। सामान्य दिखने वाली ये क्रिया असामान्य है, आपके मन को डिटेच कैसे करना है वह सिखाती है। छोड़ दीजिए पैर को, बस पैर अपने आप हिल रहे हैं, आप उसकी इफेक्ट को महसूस करें। विश्रांति, बैठक स्थिति में साइकिलिंग। पैर में सबसे ज्यादा हड्डियां होती है, वहां पे ज्यादा फैट होती है, मसल स्ट्रांग होते हैं, सर्कुलरी सिस्टम की नसनालियां भी स्ट्रांग होती है, रिफ्लेक्स वाल्व होते हैं ताकि रक्त ऊपर चढ़ सके, इसलिए पैर का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे स्ट्रांग करते हैं। पीछे सपोर्ट, दाहिना पैर उठाइए, गोल गोल साइकिल की तरह साइकिलिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंस्टेंट शरीर पे इफेक्ट होती है। दोनों पैर गोलाकार घुमाएंगे, शुरू, 1 2 3 4 5 6, उल्टा, 1 2 3 4 5 6। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर वार्म अप हो गया, विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर को फोल्ड करें, दूसरा पैर फोल्ड करें, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। प्राण पूर्ति क्रिया यानी 3 in 1, हाथों की मूवमेंट जो शरीर पे मसल्स लेवल पे होगी, दूसरी सांस की गति, हाथ के साथ सांस पूरक करेंगे, जब हाथ नीचे आएंगे तब रेचक करेंगे, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, अधूरी सांस की आदत मिट जाएगी, शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होगा। तीसरा, हमारी जो चक्र की धारा है, 7 चक्र है जो स्पाइनल कॉर्ड की मज्जा रज्जु से जुड़े हुए हैं, उनमें से प्राण शक्ति ऊपर उठ रही है और नीचे जा रही है, ऐसा भाव करेंगे। वो
कायिक क्रिया है। हाथ की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और प्राण की भावधारा 3 in 1 करेंगे, बहुत इफेक्टिव है। करेंगे पूरा विश्रांति, आंखें बंद, शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। आगे बढ़ते हैं पावर बूस्टर। अब ये रिदमेटिक क्रिया थी, अब डायनेमिक क्रिया जिसमें शक्ति का प्रयोग करना है, शक्ति को यूज करना है। हम थोड़ा सा थक भी सकते हैं उसमें, लेकिन यथाशक्ति कीजिए और सांस को तेज गति से बाहर फेंकिए और ये बाहर फेंकने की क्रिया में हाथ की मूवमेंट सपोर्ट करेगी। पावर बूस्टर कहते हैं या डायनेमिक भस्त्रिका भी कहते हैं इसे। यथाशक्ति करना है, तत्पश्चात आंखें बंद करके बैठ जाना है और शरीर में किस तरह ऊर्जा गतिशील हो रही है उसका अनुभव करना है। पूरा आंखें बंद, स्थिर बैठ जाइए। पलक रही ऊर्जा को महसूस कीजिए। विश्रांति। एक साथ दूसरी क्रिया तुरंत मत करें। प्राण धारणा, प्राण को शांत होने दीजिए। अगर बारी बारी क्रिया करेंगे तो एनर्जी का नाश होगा। देह धारणा, प्राण धारणा और चित्त धारणा, तीनों धारणाओं को साथ में रख के अभ्यास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, शोल्डर रोटेशन शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा, स्लोली स्लोली, जितना स्लो हो सके, लेकिन मूवमेंट बिल्कुल सिंपल और सहज होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने आप होना चाहिए सब। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके देंगे, ऑप्शनल है।
मन की स्थिरता देखिए और शुरू कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव सहज होना चाहिए। धीरे से नीचे आएंगे, चिन लॉक करेंगे। मध्य में आएंगे, विश्राम। सी मुद्रा करेंगे, लेकिन सिर्फ जीभ को बाहर खींचना है, शरीर को भूल जाइए। सिर्फ गले में विशुद्धि चक्र खींच रहा है, गला खींच रहा है, हम जीभ खींच रहे हैं, उसी बात पे सिर्फ फोकस कीजिए। अगर पूरा शरीर खींचा गया तो इच्छित बेनिफिट नहीं होगा। दोनों पैर हाथ नजदीक, शरीर बिल्कुल ढीला, जीभ को बाहर निकालिए, खींचिए और खींचिए, जितनी खींच सकते हो। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 4 करेंगे। मुट्ठी बनाइए। मैक्सिमम दबाव पेट पे कब आता है? जब हम नमन मुद्रा पार्ट 4 करते हैं। मुट्ठी बनाइए इस तरह, नाभिक की दोनों ओर, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, मुद्रा के अभ्यास में खो जाइए और पूरे शरीर में कहां पे क्या हो रहा है उसको खूब ध्यान से महसूस करें। कोनी टाइट, सांस बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे। मार्जरासन पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। दोनों हाथ में दोनों कंधे जितना अंतर, दोनों घुटने में दोनों पैर जितना और दोनों पैर के पंजे में दोनों घुटने जितना। पार्ट 1, कमर को नीचे खींचिए, गर्दन को ऊपर करें, हाथ बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, पेट को और नीचे खींचिए, गर्दन को और ऊपर करें, पैर के पंजे बिल्कुल ढीले, बिल्कुल ढीले पैर के पंजे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट का अनुभव। पूरा ध्यान पीठ के बल। पीठ अंतर्वक्रीय हो रही है, सारा रक्त कमर के हिस्से में इकट्ठा हो रहा है, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव। पूर्ण देह धारणा, पूरे शरीर का ध्यान करें, जिसे देह धारणा कहते हैं। सांसों की गति चेक कीजिए, प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट का अनुभव।
और चित्त धारणा, इस अवस्था में सुकून मिल रहा है। धीरे से मध्य में आएंगे। शरीर किस तरह नॉर्मल हो रहा है उस बात का अनुभव। पार्ट 2 खुद दबा निकालिए, चिन लॉक करेंगे। अगेन देह धारणा, पीठ बहिर्वक्रिय हो रही है, जमा हुआ रक्त बिखर रहा है। शरीर नॉर्मल हो रहा है। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्रांति, सुकून मिलता है बहुत, छोटी मोटी तकलीफें मिट जाती है, पीठ स्वस्थ हो जाती है। आप करेंगे हम खरगोश आसन। किस तरह दोनों हाथ को टेक देना है और गर्दन को ऊपर करना है। कोशिश कीजिए मस्तिष्क को ऊपर कीजिए, सीट 90 एंगल पे और गर्दन सीधी ऊपर और ऊपर और ऊपर। कोनी टेकनी है ताकि हमारी पीठ मध्यम कक्षा में बेंड हो। थोड़ा आगे पीछे होना है ताकि पीठ की मसाज हो सके। बैठिए, आगे जाइए, पीछे बैठिए, आगे आइए, पीछे बैठ जाएंगे, आगे। मस्तिष्क ऊपर, मिडल बैक खींची जाती है, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, आंखें बंद। पीठ में अब इफेक्ट शुरू हो गई, जानिए। धीरे से मध्य में आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। सिंपल आसन थे लेकिन पीठ के लिए बहुत फायदेमंद थे। पीठ स्वस्थ हो जाएगी। अब करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। अर्ध मच्छिंद्रासन किस तरह, ताकि हमें ट्विस्ट का अनुभव हो सके। दोनों पैर फैला देंगे, राइट को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट पैर सीट के नीचे रखें। ये सब कर सकते हैं। अब कोशिश कीजिए राइट घुटने को और धकेलिए और हाथ से कोशिश कीजिए, या लेफ्ट कोनी में राइट घुटना पकड़ लीजिए जितना आगे हो सकता है। राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे जाने का प्रयत्न मैक्सिमम। और पीछे और पीछे, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरे शरीर का ध्यान। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए, आगे रखा हुआ हाथ पास में, नीचे का पैर सीधा कीजिए, ऊपर का पैर, सांसों पे ध्यान। दूसरा पैर उठाएंगे, लेफ्ट राइट से क्रॉस करेंगे, राइट पैर सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयास। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे रखा हुआ हाथ पास में लाइए, पैर सीधा करेंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान।
करना धनुरासन। छाती, कंधे, गला, गर्दन और मस्तिष्क इस हिस्से को खींचाव देने के लिए वेरी इफेक्टिव। आकर्ण धनुरासन, आकर्ण यानी खींचना, कर्ण तक खींचना। धनुरासन म्हणजे धनुष बाण की तरह जिस तरह उसकी पनच खींची जाती है उस तरह शरीर को खींचना आकर्ण धनुरासन। दोनों पैर सीधे, राइट पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह। अब राइट पैर हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा, लेफ्ट हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा बारी बारी प्रयोग करेंगे। राइट पैर फोल्ड किया है, लेफ्ट हाथ की 2 उंगलियां अंगूठे से राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए इस तरह क्रॉस में और उठाइए यहां तक, कान तक ये उठाइए और राइट हाथ से लेफ्ट अंगूठा खींचिए और खींचिए। अगर आप नहीं उठा सकते तो नीचे हाथ रखो, इस तरह उठाओ, कोशिश कीजिए। गर्दन सीधी उठाइए और उठाइए, कान तक ले जाइए, प्रचंड खिंचाव का अनुभव करें और ऊपर और ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। नीचे रखेंगे, पैर को सीधा कीजिए। शरीर में हो रहे बदलाव को खूब बारीकी से जानिए, तब योगा का सही फायदा होगा। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, राइट पैर की 2 उंगलियां और अंगूठे से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़िए, लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा और खींचिए और ऊपर, आंखें बंद। धीरे से नीचे आएंगे, पैर फैला दीजिए, विश्रांति। अब आखिरी आसन आज का, सुप्त वज्र सुलभ मत्स्यासन, यानी वज्रासन और मत्स्यासन का सुलभ आवर्तन। लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। हम नाइट्रोजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मछलियां कर सकती है। क्यों? क्योंकि मछलियों का लक्ष्य यानी मछलियों का वक्ष यानी कि उनकी छाती, उनके लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर हम ऐसे लंग्स स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मत्स्यासन का अभ्यास करना चाहिए। मत्स्यासन, सुलभ मत्स्यासन और वज्रासन में, सुप्त वज्रासन में मत्स्यासन, तीनों प्रकार है। करते हैं हम, वेरी सिंपल, आप कर पाएंगे। वज्रासन में आ जाएंगे। अब एक कोनी को टेकना है, दूसरी कोनी को टेकना है और पैर के घुटने को पकड़ लेना है, एड़ी को पकड़ लेना है। कोनी का सपोर्ट, मस्तिष्क पीछे डाल दें, मस्तिष्क मैक्सिमम पीछे, ताकि सीना अपने आप खींचेगा। आपके घुटने जमीन को लगे रहेंगे। हाथों से एड़ी को पकड़ ले, कोनी का सपोर्ट लीजिए और मस्तिष्क डाल दें और नीचे मस्तिष्क। अब लंबी गहरी सांस लीजिए और लंग्स को, छाती को, फेफड़ों को हवा से भर दें। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। जिसको कफ, दमा, अस्थमा की बीमारी है, जिसके लंग्स वीक है, वो ये सुप्त वज्रासन, सुलभ मत्स्यासन का आसन करके लंग्स की कैपेसिटी को एनहांस कर सकता है। लंबी गहरी सांस लेनी है ताकि रिब्स और एक्सपांड हो, बंद पड़े वायु कोष खुल जाए
और शुद्ध सांस का हृदय में, हार्ट में और लंग्स में संचार हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की लेवल बढ़े, रक्त शुद्धि हो, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैले और आप पूरे शरीर में स्फूर्ति का अनुभव कर सको। आसन पूर्ण हुए। अक्सर गलती होती है, हमारे आसन मैकेनिकल हो जाते हैं। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक आसन में तीनों धारणाओं को साथ में रखिए। देह धारणा, शरीर पे हो रही असरों को जानना। प्राण धारणा, सांस की गति में हो रहा बदलाव महसूस करना। और चित्त धारणा, ओवरऑल एटीट्यूड, बिहेवियर, अनुभव क्या रहा, अच्छा लगा, बुरा लगा, पेन हुआ, नहीं हुआ, आलस्य हुआ, नहीं हुआ, समत्व भाव हुआ, नहीं हुआ। हम प्रत्येक आसन में अंतरंग साधना कर सकते हैं 3 धारणाओं के अभ्यास के साथ। आगे बढ़ते हैं। बटरफ्लाई कीजिए। जितना हो सके पैर को नजदीक लाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की पकड़ पंजों पे और बटरफ्लाई करें। अवेयरनेस के साथ आप क्या कर रहे हो, आपके शरीर पे क्या हो रहा है, दोनों बात का बखूबी ख्याल। कई साधक देखे हमने, कई वर्षों से साधना करते, यंत्रवत नहीं करनी है, अवेयरनेस के साथ करनी है। दोनों घुटने को जमीन से लगाइए ताकि पेल्विक मसल्स और लूज हो जाए। अब कपाल घुटने को लगेगा 30 काउंट तक, बिल्कुल नीचे आ जाइए। पीठ में खिंचाओ, उसे महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। पद्मासन लगा लें। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो अर्ध पद्मासन, उसमें भी नहीं बैठ सकते तो सादी पालखी, उसमें भी नहीं बैठ सकते तो वज्रासन, उसमें भी नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी तो ही मस्तिष्क और शरीर ठीक से काम करेंगे। आगे बढ़ते। श्वसन मार्ग शुद्धि करनी ही है, डेली करनी है। दूसरी नासिका से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक एक कपालभाति 2 नासिका से, फिर बारी बारी। प्रत्येक कपालभाति के पश्चात शून्य कुंभक का अनुभव करना है। योग का मुख्य उद्देश्य बहिरंग साधना को करते करते अंतरंग साधना में जाना है। अंतरंग साधना में गए बिना योग का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। समत्वम योग उच्यते। उसके पहले योग कर्मसु कौशलम, और सबसे आगे योग कर्मसु कौशलम। प्रत्येक कर्म आपका कुशलता से होगा, स्ट्रेस मिट जाएगा, अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा। योग समत्वम उच्यते योग। समत्व, फल की आशा नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, मन की स्थिति संभाव होगी। तब क्या होगा? योगेन आत्मदर्शनम। आप कौन हो वो आप जान पाओगे। इसलिए शरीर, मन और चित्त, चित्त की गहराई में अंतरंग साधना होती है। ये लक्ष्य याद रखें। एक नासिका से राइट बांध, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक भीतर डूब जाइए। सावधान, बाकी बैलेंस आधा हिस्सा। अब लेफ्ट बंद करके राइट नासिका से एक एक राशि करने से ईड़ा पिंगला सक्रिय होती है और सुषुम्ना शांत होती है। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक स्थिर शरीर, मन शांत, चित्त शांत। सावधान, अब दोनों नासिका से पहला राउंड। आप कपालभाति करने के पश्चात अंतरंग साधना में आसानी से प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि हम इतना कार्बन बार फेंक देते हैं कि हमारे शरीर को कुछ पल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन की जरूरत न होने से सांसें अपने आप मंद हो जाती है। मंद सांसें मन को शांत करती है और शांत मन शरीर को स्थिर करता है। उल्टा इक्वेशन देखते हैं, स्थिर शरीर सांसें मंद कर देता है, मंद सांसें मन को शांत करती है, शांत मन समत्व भाव की ओर बढ़ने लगता है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि चित्त की शुद्धि, चित्त की शांति, मन की शांति और समत्व भाव, वो कुछ पल के लिए सही अनुभव करें। अब दोनों नासिका से पहला राउंड। सावधान, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक भीतर जाने का प्रयत्न। दूसरा राउंड, आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भीतर जाओगे और बाहर निकलने का अगर आपको मन नहीं होता
तो आप सही रास्ते पे हो। और अगर आप जबरदस्ती भीतर रुके हो तो आपका अब तक ठीक नहीं है। सहज कुंभक की सहज भाव से सहज कुंभक की स्थिति आनी चाहिए। दूसरा राउंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, डूब जाइए। कुछ पल के लिए ही सही अंतरंग साधना का अनुभव। कुछ ना करें, सिर्फ जो हो रहा है उसका अनुभव, दृष्टा बनने का प्रयत्न। बंद आंखों से कपाल के मध्य में क्या चल रहा है वो देखें। तीसरा और आखिरी राउंड एक टेस्ट है। अगर आपको बाहर आने का मन नहीं होता तो आप सही रास्ते पे हो। कभी रुकिए 15-20 मिनट, फिर देखिए, आप आपका भिन्न अस्तित्व महसूस कर पाएंगे। तीसरा राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सावधान, दोनों हाथ का घर्षण बाहर निकल जाएंगे।
अब शरीर की स्थिर अवस्था है, मन बिल्कुल शांत है, सांसें स्थिर है। ऐसी अवस्था में अनुलोम विलोम तीसरा हिस्सा करें, जिसमें बहिर्कुंभक भी है, आंतरकुंभक भी है, बंद भी है। सही मायने में आपको कुछ अलग अनुभव होगा। कोशिश कीजिए दूसरा या तीसरा अनुलोम विलोम का प्रकार अपने आप करेंगे 5 मिनट तक, बिना रुके, बिना अटके, बिना थके, पूर्ण सजागता के साथ अपने आप करना है। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बर्न। बंद छोड़ेंगे पूरा, कुंभक और बर्न। बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, बहिर्कुंभक और बर्न। बंद छोड़ेंगे पूरा, आंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे पूरा, अंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे पूरा, अंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे पूरा, अंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे पूरा, अंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से इस तरह 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 5, 10, 15, 20 राउंड तीसरे अनुलोम विलोम के कीजिए। लखलूट ऊर्जा पाएंगे, विशुद्धि चक्र का विकास होगा, मस्तिष्क प्राण शक्ति से तरबतर हो जाएगा, शरीर की इम्यून सिस्टम कई गुना बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, अभय अद्वेष अखेल। ऐसा कहा जाता है सेवन कारण पहली भूमिका, मतलब अगर आपको अध्यात्म का सेवन करना है तो पहली भूमिका यानी फर्स्ट स्टेप क्या है? अभय, आपको भय न होना चाहिए। अखेद, आपको मन में खेद नहीं चाहिए। अद्वेष, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए।
सेवन कारण पहली भूमिका, अभय अद्वेष अखेत, ये सब आप अनुभव कर पाएंगे जब आप कुंभक, अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक और बंद के साथ प्राणायाम करेंगे। भीतर मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, भाव शुद्धि, अस्तित्व शुद्धि और भूत शुद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न क्रियाएं करते आज ताकि शरीर शुद्ध हो, टॉक्सिन्स बाहर फेंके जा सके। 4 प्रच्छन्न क्रिया है, प्रत्येक प्रच्छन्न क्रिया हम 2-2 बार करेंगे। मैक्सिमम रेचक करने का प्रयत्न, फिर 5 काउंट तक बहिर्कुंभक में रुकना है ताकि शरीर में शुद्धि का कार्य ठीक से हो सके। पहली प्रच्छन्न क्रिया नाक से पूरक, दूसरी क्रिया ये पहली प्रच्छन्न क्रिया थी। मुंह से लंबा रेचक करना है ताकि स्थूल हवा शरीर से बाहर जा सके। हवा को जिस अंगों ने धारण किया वो सिकुड़ सके और शुद्धि का प्रयोग हो सके। अब दूसरी प्रच्छन्न क्रिया जिसमें 3 हिस्सों में हवा को बाहर फेंकना है। अंतिम टप्पे में पूरी हवा खाली कर देनी है और 5 सेकंड 5 काउंट तक बहिर्कुंभक में रुकना है। सावधान, पूरक, पूरक, तीसरी प्रच्छन्न क्रिया आप एक साथ भर के 3 बार भरेंगे और एक साथ छोड़ देंगे। जैसे बादल फटता है और सारा पानी एक साथ गिर जाता है, उसी तरह एक साथ सांस को बाहर फेंकना है। यह क्रिया हम 10 बार करेंगे ताकि जितना भी आपका कोलेस्ट्रॉल चेस्ट में इकट्ठा है, जो नस नाड़ियां चौका पे, वो खुल जाएगी। आपकी सांसें आराम से चलेगी, ब्लड सर्कुलेशन में कोई आपत्ति नहीं होगी। एक साथ 3 बार भरेंगे और एक साथ छोड़ देंगे। 10 बार करेंगे। पहला प्रकार पूरक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, आखिरी झुकना है। और जब ऊपर वापस पूरक करके मुंह से रेचक करते करते नीचे झुकना है और जब शरीर को वापस उठाएंगे तब पूरक करना है। 2 बार करते पूरक,
इस तरह 4 प्रकार की प्रचन क्रिया शरीर को भीतर से शुद्ध करती है। पूरे शरीर में जो स्थूल हवा है वो निकल जाती है, सारे अंग सिकुड़े जाते हैं, उनकी क्षमता बढ़ती है और आगे जब अंतर्कुंभक करेंगे तब शरीर के कई हिस्सों में शुद्ध प्राण शक्ति फैल जाती है। अब करेंगे ओमकार, प्रत्येक ओमकार 2-2 बार करेंगे। तरंगों का अनुभव, शरीर में ऊर्जा का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, पूरे शरीर में फैली ऊर्जा को हम सक्रियता देंगे। पूरक पूरक लघु लहरी पूरक ओम 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 पूरक ओम 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 दो बार भ्रामरी ओमकार पूरक चौथा प्रकार तरंग वाहिनी ओम 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 शांत शांत शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आप खोलेंगे। आज की साधना यही संपन्न होती है। योग अनुभव का शास्त्र है, आप करेंगे तो ही आपको अनुभव होगा। आप चाहे 1 लाख किताब पढ़ लो,
और एक भी क्रिया मत करो, आप वहीं के वहीं रहेंगे। सबका अनुभव भिन्न भिन्न होता है। मेरा अनुभव मेरा होता है, आपका अनुभव आपका होता है, लेकिन बहिरंग से अंतरंग, अंतरंग से शून्य, शून्य से भीतर, भीतर से प्रकाशमय अंग की ओर जाने का प्रयत्न करें। ये नेवर एंडिंग साधना है। खुशियां बटोरते जाइए, स्वास्थ्य बटोरते जाइए, प्रसन्नता बटोरते जाइए, प्रसन्नता में खूब जाइए। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।